नीट के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स वाला से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। कुछ 22,000 डॉक्टर हम फ़िज़िक्स वाला से इस साल बना रहे होंगे। हर साल 20,000 22,000 डॉक्टर बनाते हैं। पर अगर आज मैं कुछ बताना चाहूँगा तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे के पूरे नंबर लाने के बाद भी आज बहुत से बच्चे एम्स दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ अजीब हो चुका है। 720 नंबर पे कुछ 69 बच्चे होंगे जितनी एम्स दिल्ली में सीट नहीं है। अब एक बच्चा 720 से ज़्यादा कितने नंबर ले आए कि उसको एम्स दिल्ली मिल जाए। 718 नंबर पहली बार नीट में आए हैं। कभी 718 नंबर हो ही नहीं सकते थे क्योंकि ये +4 - 1 का एग्ज़ाम है। 718 नंबर कोई मीनिंग नहीं। जस्टिफिकेशन ये आया है कि नॉर्मलाइजेशन लगाया है। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम देर में शुरू किया था तो 720 वाले ने अगर देर से शुरू किया था उसका 721 हो जाएगा क्या। 650 नंबर नीट में बहुत नंबर हुआ करते थे एक ज़माने में। आज 650 नंबर पे भी जो बच्चा आया है वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएगा। तो मेडिकल कॉलेज की नंबर ऑफ सीट्स बढ़नी चाहिए। बाकी ऑफकोर्स बहुत खुशी है ऑल इंडिया रैंक 1 की, मैं उसको नहीं डायल्यूट करूँगा। हमारे यहाँ से 4 बच्चे हैं जो रैंक 1 पे आए हैं, जो हमारे कोर्सेज से पढ़े हैं। कितना क्या डिफरेंट है आपके कोर्स के अंदर कि मतलब आप क्या ऐसा करवाते हैं कि बच्चे आपको ज्वाइन करें और उनका आगे भविष्य अच्छा हो, अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिले? ऐसा क्या करिकुलम है या क्या टेक्निक आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? दो माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में हमसे पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न बच्चों का दो होता है। पहला क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा अफोर्डेबल एजुकेशन। तो जहाँ ऑनलाइन के अंदर बाकी कहीं भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो कुछ 50,000 फीस होती है, हमारे यहाँ 4 से 5,000 फीस होती है। दूसरा हमारे बेहतरीन टीचर्स। अब क्योंकि भारत में हम सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाते हैं, हम बात करें तो 40 लाख बच्चा हमसे आज पैसा दे के पढ़ता है। क्योंकि हम स्टेबल हैं, प्रॉफिटेबल हैं, तो भारत के सबसे बेहतरीन टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। एकेडमिक करिकुलम हमारे यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग है। कोर्स को जो ट्रैक करते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच हमेशा से रही है। मैं अपने आप में फाउंडर हूँ और टीचर हूँ, तो मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ते हैं। अगर आप एक्जैक्टली पूछोगे क्या हम अलग करते हैं, कुछ अलग नहीं करते। एजुकेशन बहुत सिंपल है, जो हम कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता है। पीडब्ल्यूडी में कितने कितने बच्चे पीडब्ल्यूडी नहीं, पीडब्ल्यू। सॉरी पीडब्ल्यू में कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? नीट का एग्ज़ाम 25 लाख बच्चों ने दिया था। मैं मान ही नहीं सकता कि उसमें से 16 लाख बच्चे हमसे ना पढ़े हों। तो भारत के मैक्सिमम बच्चे नीट की जो तैयारी करते हैं वो हमसे कहीं ना कहीं से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ लेते हैं, कुछ पैसा देके, कुछ फ्री में पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चे हमसे पढ़ते हैं। कितने सेलेक्ट हुए मैंने आपको बता दिया। जो सेलेक्ट होना वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो सरकार का प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ सीट्स जब बढ़ेगी तो सही होगी। मेरे पास 3 लाख बच्चा डॉक्टर बनने को तैयार है। क्या आपके पास 3 लाख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट तैयार है? सवाल ये है। सर पीडब्ल्यू की भारत में कितनी ब्रांचेस है? ऑफलाइन की मैं बात करूं तो हमारी 135 ब्रांचेस हैं 105 शहरों के अंदर। सर जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनकी आप कैसे मदद करते हैं? पूरा फिजिक्स वाला उन्हीं बच्चों के लिए बनाया ही था जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं आईआईटी की तैयारी नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास कोचिंग को देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को घर घर जाके। तो मुझे लगा था ऐसा और कोई बच्चा ना हो जिस इस तरह से आईआईटी या नीट या किसी भी एजुकेशन उसकी इसलिए ना रह जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो फिजिक्स वाला में पहले हम लोग से फ्री पढ़ाते थे, अब हम पेड भी पढ़ाते हैं। जब हम पेड पढ़ाते हैं तो हमारे कोर्स की फ़ीस सबसे कम होती है। बाकी लोग जो कोर्स की फ़ीस जो रुपया चार्ज करते हैं वो अगर 80,000 या 1.5 लाख रुपए है तो हम 4-5 हज़ार में आईआईटी नीट की यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो 20 गुना कम में तैयारी करा देते हैं। ऑनलाइन की वजह से हर बच्चे तक पहुंच पाते हैं। कैसे उनकी मदद करते हैं? हम ऐसे मदद करते हैं जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं ऐसे गरीब घर के बच्चे, तो उनकी हम कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, ये सब भी व्यक्तिगत रूप में उनको देते हैं। इस तरह के बहुत से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जैसे अभी एक बच्चा कल आया था सनी नाम का, जो यहीं नोएडा में है, जो समोसे की रेडी लगाता है और वहाँ से किसी तरह से उसने 15,000 रैंक हासिल की। अब वो डॉक्टर बनेगा। और इस तरह की बहुत सी कहानियाँ आती हैं जो हमारे पास, मैंने अभी थोड़ी पहले आपको। तो हमारा ऑनलाइन के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है वो आईआईटी या नीट की तैयारी करने के लिए जो एवरेज फीस हमारी आती है वो 3,000 आती है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो 5,000 के हैं, कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो 1,800 रुपये के होते हैं। कितने बच्चे हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ते हैं? ऑफलाइन में हमसे कुछ 2.25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन में हमसे 40 लाख बच्चे। तथागत अवतार, ऑल इंडिया रैंक 1, 720 आउट ऑफ 720 इस साल मैंने स्कोर किया। और जो मेरी जर्नी थी वो 12th क्लास से शुरू हुई थी और मैंने 12th क्लास पीडब्ल्यू लक्स बैच से शुरू किया था। 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 526 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया और वहाँ से मेरे 6 से 11 मार्क्स आए। लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गया था, बट जो है मुझे एक कमी खल रही थी कि मुझे ना टॉपर्स के साथ मतलब बैठना है और एम्स दिल्ली में जाना है और कहीं ना कहीं अलग सर से भी मिलना था। वो एक इंस्पिरेशन था जिसकी वजह से मैंने ड्रॉप लिया। और जो मुझे पता थी कि मैंने जो फर्स्ट ड्रॉप में कमी की थी वो टेस्ट की वजह से थी। और मैंने इस साल काफ़ी टेस्ट दिए, मतलब 100+ टेस्ट दिए और टेस्ट देने के बाद इस साल रिजल्ट सामने हैं और AIR 1 आ रहा है। मतलब 11th में ज्वाइन किया था, एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, बट वो क्लास चली नहीं थी कोविड की वजह से। ऑनलाइन वो पढ़ाते थे, बट मैंने बताया जैसे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन 12th से शुरू की थी तो 11th वेस्टेड था वो। हाउ इज योर एक्सपीरियंस?
PW? पीडब्ल्यू के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मतलब पता ही नहीं लगता है कि मतलब इतने बड़े जो कंपनी है उसका सीईओ जो अलग सर है, मतलब वो इतने फ्रेंडली है, मतलब अपने फ्रेंड की तरह, भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और जब मतलब मेरा रिजल्ट आया था तो वो सर खुद हमको पिकअप करने के लिए आए थे। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट सर। कविता नारायण है। मैं मधुबनी जिला से आती हूँ। गांव अंधरा ठाड़ी है। MRG हाई स्कूल में शिक्षिका हूँ। वहाँ जब हमको भी नहीं पता था, एक कमरे से मेरा बेटा आज इतना बड़ा नाम रोशन करेगा, तो मैं सब क्या आपके बेटे ने पहली बार में ही निकाला या कितने? नहीं, पहले बार में नहीं निकाला, वो तो खुद आपको बता भी दिया है। ये इसका तीसरा अटेम्प्ट था और ड्रॉप एक बार लिया था, जो 611 पर वो ड्रॉप लिया था। जब कॉलेज उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, तो उसमें ये हौसला था जो नहीं, हमको कहीं ना कहीं हम कामयाबी होंगे। खुद पर भरोसा इसके अंदर काफ़ी था। और यहाँ पर इस भरोसेमंद को जगाने के लिए यहाँ मैं अलग सर को, यहाँ फिजिक्स वाले के जो सिस्टम है उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वही सिस्टम उसको यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि ये खुद आपको पता है, जो मैं सर से मिलना चाहता। एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने अपने बच्चे से बात करी होगी, तो कैसा लगा उसको यहाँ पढ़ाई करके, यहाँ से कोचिंग लेके? मैं उससे हर हमेशा पूछती इसलिए रहती थी, जो एक पेरेंट्स का काम होता था, जो हम देखते थे जो कैसे पढ़ाते हैं, तुम उसमें काम पढ़ाई में आगे कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत खुश था जो नहीं, यहाँ के सर और मैं भी लेक्चर इनके करने से पहले मैं उसके रूम में जब भी टाइम बचता था तो मेरा भी काम था जो देखे जो टीचर्स ये पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं या मोटिवेट हो रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी शिक्षक हूँ। सर स्पेशल मेरा मैसेज रहेगा उन एस्पिरेंट्स को जो क्लास 11th में अभी, तो वो 11th को वेस्ट ना करें, क्योंकि 11th एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम 11th क्लास को अगर सीरियसली ना लें तो शायद ये हमारा 50% चांसेस को कम कर देता है। और मैं उनके लिए भी करना चाहूँगा जिनका 11th वेस्ट है या 12th भी वेस्ट है, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेडिकेशन और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और एक इम्पोर्टेंट है कि आपको कभी टेस्ट को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो हमको अपनी गलतियों का एहसास कराता है। थैंक यू।